डाइट और वर्कआउट छोड़ते ही वापस वेट इंक्रीज हो गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि पूरी हेल्थ और फिटनेस वेलनेस इंडस्ट्री इससे परेशान है। बट ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? और अगर ये आपके साथ हुआ है तो आपको लगा होगा कि यार मेरी विल पावर कम है और मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स है इसलिए ऐसा हुआ। बट ऐसा जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें विल पावर के ऊपर ब्लेम नहीं करी जा सकती है, क्योंकि इसके पीछे बायोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसके पीछे की एक साइंस है, क्योंकि जब आप वेट लॉस करते हो तो आपकी बॉडी फाइट करने लगती है आपके न्यू वेट से। इसको हम फैट मेमोरी भी बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी लोग जो वेट लॉस करते हैं वो अपने वेट लॉस के साथ साथ मसल मास भी लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फाइट बैक करती है वापस अपनी प्रीवियस वेट में जाने के लिए। फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। पहला स्टेप ये है कि क्विक वेट लॉस छोड़कर आपको एक लॉन्ग टर्म वेट लॉस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म वेट लॉस सस्टेनेबल होना चाहिए विथ टेकिंग केयर ऑफ योर मसल मास एंड अ गुड हाई प्रोटीन डाइट, जो आपके मसल मास को रिटेन करेगी। साथ में आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या बैंड से कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, जिम जाकर कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, जो भी आप डाइट फॉलो करें वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ऐसी डाइट नहीं होनी चाहिए कि आपने इंस्टाग्राम पे किसी को बेचते हुए देखी कि आप सिर्फ इतनी सी फूड खा लो और 10 दिन के अंदर 8 किलो कम कर लो। अगर आप ऐसी डाइट्स करेंगे तो वापस रीगेन हो जाएगा। और एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि जितनी बार वेट रीगेन होता है वो उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है उसको वापस ड्रॉप करना। तो उस कंडीशन में आइए ही मत कि जहाँ वो डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए।